हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो इस टाइम पब्लिक को दो चीजों का बेसब्री के साथ वेट है। एक है दी राजा साहब का टीजर, दूसरी है दी राजा साहब की रिलीज डेट। रिलीज डेट को लेकर एक आ रहा है ट्विस्ट। दो रिलीज डेट अब सामने हैं। कौन सी है बताता हूं। टीजर का क्या सीन है, कब आएगा, कब अनाउंसमेंट, वो भी बताता हूं। दोनों चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। आपको हर जगह पे जाके ना पूछना पड़ेगा ना देखना पड़ेगा कि भाई कब कंटेंट आने वाला है, कब मूवी आने वाली है। आप जितने भी भाई देख रहे हो वीडियो को लाइक कर दो, 1000 लाइक टारगेट एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगा टीजर की, बाद में रिलीज डेट पे जाएंगे क्योंकि रिलीज डेट बड़ी शॉकिंग जो दूसरी निकल कर आई। अगर ऐसा हो जाए तो भाई कमाल भी होगा और साथ भाई साहब धमाल भी होगा। अच्छा वापस आते हैं। यहां पर कल है 1 जून। लगभग आप कह सकते हो 75% चांसेस हैं, यस मेरा भाई, कि कल 1 जून को ये लोग दी राजा साहब के टीजर की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। वैसे मुझे जिस सोर्स से अपडेट मिली है उन्होंने 99% बोला, बट मैं 75 बोल रहा हूं कि कल भाई साहब आप कह सकते हो कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये लोग दी राजा साहब के टीजर की अनाउंसमेंट करेंगे। अनाउंसमेंट का मतलब कि मैं कहता हूं कि डायरेक्टर मारुति सिर्फ एक लाइन लिख दे, बता दे कि टीजर इस दिन है, बात खत्म हो जाएगी। तो लेट्स सी, देखते हैं। बट भाई साहब दी राजा साहब का जो टीजर है कहीं ना कहीं भाई साहब उसकी अनाउंसमेंट कल होने के चांसेस हैं। मान लो किसी वजह से कल नहीं हो पाती तो अपकमिंग 3 दिन अपने माइंड में रखो। 1 जून, 2 जून, 3 जून, 1 से लेकर 3, इन 3 दिनों में यानी कि जो अपकमिंग 3 डेज है इनमें हमें दी राजा साहब के टीजर की 100% अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। फिर आपका क्वेश्चन होगा कि टीजर कब आएगा। तो देखो गाइस, टीजर 100% आने के चांसेस हैं 6 जून को, इससे ज्यादा नहीं। कुछ भाई लोग 9 जून भी बोल रहे हैं, बट 9 जून का मुझे कोई ऐसी अपडेट नहीं मिली। लेकिन 6 जून की अपडेट मुझे मल्टीपल सोर्सेज ने कंफर्म की है। हाँ, अगर मेकर्स किसी वजह से डिले हो जाते हैं तो अलग बात है। इंटरेस्टिंग चीज ये है ना कि कल अगर 1 जून को अनाउंसमेंट होती है देन तो श्योरिटी हो जाएगी कि भाई साहब 6 जून को आएगा, कहीं ना कहीं भाई साहब 6 जून को टीजर। और 6 जून को आना बनता है यार। 6 जून को हाउसफुल 5 थिएटर्स में आ रही है। मेरा ऐसा मानना है कि डे 1 पे वो बड़ी ओपनिंग लेगी। आगे चले या ना चले डजंट मैटर, डे 1 पे उसकी फ्रेंचाइज वैल्यू है, इतने सारे एक्टर्स हैं, उनकी फैन फॉलोइंग है, एक कॉमेडी फिल्म है, तो ये सारी हाइप है। तो अगर ये सब कुछ है तो वो मूवी आगे भले ही ना चले लेकिन डे 1 पे 15-20 करोड़ या इससे भी ज्यादा की ओपनिंग लेगी। तो अगर इस ओपनिंग के साथ हिंदी में ओपनिंग लेगी ना, तो अगर इस ओपनिंग के साथ दी राजा साहब का टीजर भी हिंदी ऑडियंस को थिएटर्स में हाउसफुल 5 के साथ दिखाया जाए तो मैं कहता हूं मजा आ जाएगा। मेकर्स की इतने लेवल की प्रमोशन, मेकर्स को ये प्रमोशन चाहिए मेरा भाई। यही प्रमोशन होगी तो दी राजा साहब हिंदी, देखो हिंदी ऑडियंस को अभी भी पता है कि दी राजा साहब नेक्स्ट मूवी है प्रभास की, बट एक वो जो हाई, अब देखो रिसेंट डेज में स्पिरिट की कंट्रोवर्सी, यार वो कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं थी देखा जाए तो, सिर्फ एक दूसरे ने एक दूसरे को रिप्लाई किया। और वो इतना, अभी तो प्रभास सामने नहीं आए, जस्ट इमेजिन ना कि प्रभास का तो अता पता भी नहीं। उसके बाद भी उस स्पिरिट मूवी की इतनी बड़ी हाइप है कि मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता स्पिरिट मूवी। लेकिन अगर मैं उसको सामने रखूं तो दी राजा साहब की हाइप कुछ भी नहीं है मेरा भाई। तो दैट्स व्हाई अगर मेकर्स ने अपनी मूवी को भाई एक अच्छे लेवल पे प्रमोट करना है तो ये बेस्ट डिसीजन हो सकता है कि 6 जून को हाउसफुल 5 के साथ थिएटर्स में भी टीजर दिखाया जाएगा और ओवरऑल यूट्यूब के ऊपर तो आएगा ही। लेकिन कल का दिन मैं मस्ट आपको कह सकता हूं कि आप वेट करें। लेकिन अगर आप वेट नहीं भी करते तो कोई इश्यू नहीं, मैं हूं ना आपको बताने के लिए, आपको बता दूंगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। अब आओ रिलीज डेट पे। एक तो रिलीज डेट थी भाई साहब 4th, 5th या 6th दिसंबर, यानी कि इस साल का जो लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ के पहले हफ्ते में भाई साहब 5th दिसंबर के आसपास। मुझे कहीं ना कहीं वो रिलीज डेट समझ आई भी थी लेकिन नहीं भी आई थी। नहीं इस वजह से आई थी क्योंकि अवतार 3 ने आना है 18th दिसंबर को, 18 दिसंबर को, मतलब कि दी राजा साहब के आने के 10-12 दिन के बाद। और जब अवतार 3 आएगी तो ओवरसीज में आई मैक्स क्या बाकी भी जो स्क्रीन होगी वो
80% उसको मिलेंगी। तो मतलब कि ओवरसीज की कलेक्शन 10-12 दिन बाद धी राजा साहब की डाउन हो जाएंगी, नंबर वन। लेकिन अच्छी बात यह है कि बॉलीवुड की या साउथ की कोई भी बड़ी मूवी दिसंबर में है ही नहीं, तो धी राजा साहब को इंडिया के अंदर एक लॉन्ग रन जरूर मिलेगा। नंबर टू, जो दूसरी डेट मिल रही है वो है सितंबर का फर्स्ट वीक। अब देखो, सितंबर का फर्स्ट वीक अगर मैं सही बताऊं ना तो मुझे समझ में नहीं आता है। अब उसकी रीजन ये है कि एक तो वॉर टू कूली ने आना है 14 अगस्त को, 14 अगस्त से सितंबर का फर्स्ट वीक हम नापें तो ये बनते हैं 3 वीक्स। मतलब 3 वीक्स के बाद दी राजा साहब आ रही है और फिर 3 वीक्स के बाद ही ओजी आएगी और फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में ही भाई साहब बागी 4 बैठी है और भी आई थिंक सो 1-2 मूवीज है। तो मतलब कि मल्टीपल क्लैशेस ऐसे, एक तो फर्स्ट वीक में सितंबर के फर्स्ट वीक में भाई मूवीज आ रही है, यानी कि डायरेक्ट दी राजा साहब का क्लैश हो सकता है किसी बॉलीवुड मूवी के साथ या किसी साउथ मूवी के साथ। इतना नहीं, 3 महीने 3 हफ्ते पहले भी बड़ी मूवीज है, 3 हफ्ते बाद भी बड़ी मूवीज है। लेकिन जब आप आओ दिसंबर में तो कोई ऐसा सीन नहीं है। हाँ, ओवरसीज कलेक्शन 12 दिन बाद जरूर ड्रॉप होंगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि 12 दिन इनफ होते हैं भाई एक मूवी को बॉक्स ऑफिस करने के लिए। तो मैं एट द एंड ये मानता हूं कि दिसंबर का फर्स्ट वीक आई थिंक, अब आई नो हमसे वेट तो हो नहीं रहा क्योंकि दी राजा साहब भाई साहब कब से हम सुनते आ रहे हैं शूटिंग शूटिंग शूटिंग, अभी तक तो आ जानी चाहिए थी। बट जहां पे भाई साहब सितंबर में आनी है वहां पे दिसंबर में सही 2-3 महीने लेट, नो प्रॉब्लम। अच्छी बात यह है कि मेकर्स और वर्क कर लेंगे, वीएफएक्स का काम और अच्छा हो जाएगा तो हमें एक बेटर प्रोडक्ट मिल जाएगी। बाकी आप कमेंट्स में बताओ आप लोग क्या मान के चल रहे हो कि दी राजा साहब डे 1 पे कितनी बड़ी ओपनिंग लेने वाली है। मैं इतना जरूर बोलूंगा कि भाई प्रभास की फैन फॉलोइंग तो मस्त है और अगर ट्रेलर तगड़ा निकलता है तो 150 करोड़ कहीं भी नहीं गई। मतलब इंडियन सिनेमा में ये फर्स्ट मूवी होगी जो कि हॉरर कॉमेडी जोनरा में 150 करोड़ की ओपनिंग लेगी। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। ఒక చిన్న కోరిక మాకు యాజ్ యాహ్! అ ఫ్యాన్గా. సో మీరేం అప్డేట్ ఇవ్వలేదు సార్ రాజా సాబ్ గురించి. మేమందరం వెయిట్ చేస్తున్నాము. ఏదైనా చిన్న మెనూలో నేను ఇస్తానని అడిగారా మీరు? ఇస్తాను. నేను ఏదైతే ఫుడ్ తీసుకొస్తానన్నానో అలా తీసుకొచ్చాను. మీరు ఒక చిన్న అప్డేట్ ఇస్తే మీ ఫ్యాన్స్ అందరూ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు. యాజ్ అ ఫ్యాన్గా నేను కూడా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాను. ఇస్తానండి, డెఫినెట్గా ఇస్తాను. తమ్ముడుదా రాజాసాబ్ పీపుల్స్ మీడియా విశ్వప్రసాద్ గారు చాలా ఆయన బ్యానర్లోనే బిగ్గెస్ట్ బడ్జెట్ ఫిల్మ్గా రూపొందిస్తున్నారు. అలాగే మారుతి గారు కూడా ఆయన శక్తి వంచన లేకుండా కృషి చేస్తూ చాలా మంచి నేను ఈరోజు వచ్చేటప్పుడే పొద్దున్నే ట్విట్టర్ ఓపెన్ చేస్తుంటే అలాగే చూస్తున్న మారుతి గారి ట్వీట్ చూసింది, ఇంకా మ్యాక్స్ 2 వీక్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయని చెప్పారు. సో ఆల్ సెట్.